दर पीढ़ी क्रिया चलती है। हाँ, थोड़ा समझ के बात करिए। पीढ़ी दर पीढ़ी तो क्रिया चलेगी, कर्म कहाँ हो गया? आप संस्कार दिखाइए अपना फिर उस संदर्भ में। भगवान, चेतना तो मैंने इनहेरिट नहीं किया। हाँ? चेतना इनहेरिट है? चेतना कहाँ आपके अंदर? वही तो हम पूछ रहे हैं। आप लोग बड़ा आसान समझते हैं, लड़कों का खेल है। आप चले हैं वो पीएचडी करने, वो अक्षर से भेंट नहीं है आपको, कहने पर आप लोगों को बुरा भी लगेगा। आप चेतना दिखा कहाँ पा रहे हैं? आप तो सब जेनेटिक ही दिख रहा है आपके अस्तित्व में। चेतना दिख साधन भाव, तब तो चेतना सिद्ध होगी सिद्धार्थ। जब आप दिखाइए साधन भाव और अलग कर दीजिए माता पिता से। अलग तो है साधन तो दिखावा ना, तो खाली कह दे तो हर कहे मान ले। नहीं, आप क्या करना चाहते हैं? साधना कर रहे हैं। क्या साधना कर रहे हैं बताइए? हाँ, वो बताते हैं भगवान। अरे कई जने बताओ, सच में साहब एक जने बताओ, क्या साधना कर रहे हैं बताएं। हमें तो कुछ नहीं दिखता कोई साधना कर रहे हैं। देखिए मामला है, कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं दिखाइए आप भगवान। आप ही दिखाइए। वकील है भाई, उनकर वकील बन जा जी तो एक जने और उनकी ओर से लग दिया दिखाई। हमें तो कोई साधना नहीं दिखाई पड़ती। नहीं, बोल ही रहे थे। मैं भाषा से बोलता हूँ भगवान, मेरा भाषा से। भाषा आप नहीं बोलेगा और किसी की नहीं। आपकी बंगाली भाषा नहीं आप कर पाएंगे। जो पूजनीय है समाज में, किस लिए है, साधना क्या है, फिर यहाँ आने के बाद जो है दुख का बोध, दुख के चर्चा हुआ, समझ में आया जो है, तत्व विचार शुरू हुआ जो है, तो चिंतन विचार। देखिए क्या बोल रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं तो नहीं, इनसे कैसे बात करेंगे? आखिर साधु संगत ऐसे बोलेंगे तो इनकी भाषा का कोई मतलब नहीं। यहाँ ही हम लोग क्यों आप समझ रहे हैं? ये आपसे भी गड़बड़ हिंदी का प्रयोग कर। मैं थोड़ा अरे थोड़ा सुनिए तो हमारी बात पहले। इनसे बात हो ही नहीं सकती। ये बोलना इन्हें आता ही नहीं। बोलने के लिए उद्यत रहते हैं, बोलना क्या कह रहे हैं कुछ अर्थ निकल नहीं रहा, तो कैसे इनसे संवाद करें? साधना का भाव तो है भगवान। ठीक है, भाव दिखाइए ना। आप भाव दिखाना पड़ेगा। हाँ, दिखाइए ना भाव। भगवान, मेरा माता पिता तक दुख से बचने का प्रयास ही था। अच्छा ठीक है, तो आप दिखाइए कि आप मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं पहला तो ये सुन चुका हूँ कि दुख निवृत्ति का एक मार्ग भी होता है। अब से वो क्या सिद्धार्थ जी जानिए, ये भी कोर्ट ही है एक प्रकार से, बड़ी कोर्ट। बचने की बात तो आप सिद्ध नहीं कर पाए। अभी कल प्रश्न हुआ था कि बचने की बात ही सिद्ध कर दीजिए। दुख से बचने, लोग कष्ट पीड़ा से बचने की चेष्टा करते हैं। हाँ, दुख से बचने की चेष्टा कौन कर रहा है? एक भी आदमी जरा बोल देगा भाव लेकर जी रहे हैं। वो सोचते हैं भगवान की वो ये बचने का या निवृत्ति का साधन नहीं है। आखिर दुख नहीं, है नहीं, क्या? नहीं। जन्म और मृत्यु, भाव या भाव जो भी है, जन्म मृत्यु है तो मृत्यु के पार जाने के। अरे ये अपना चित्त शुद्ध ही नहीं कर रहे हैं। कौन साधना कर रहे हैं? राजबली न शरीर का शोधन कर रहे हैं, न मन का शोधन कर रहे हैं। कौन साधक? साधक माने नहीं जा सकता ऐसे लोग। मन का शोधन सत्संग कर क्या कर रहे हैं? कौन सत्संग कर रहे हैं आप? कौन सत्संग किस कर तरह रहे से हैं? भाव को दिखाएं तब आप? तो किस तरह से नहीं दिखाएंगे तो आप दिखाई क्या रहे हैं भाई? तो जबरदस्ती की ठेंगा आप कर जब दिया। देख ही रहे हैं, भाव तो दिखाने अब देख रहे हैं तब इन कह रहे हैं कि आप साधन भाव आपके पास नहीं है। सही। हाँ, तो फिर आप पूछते क्यों हैं कि दिखाइए दिखाइए? तो दिखाइए तो आप जिद करके कहते हैं हम साधना कर रहे हैं तो हम इनकारेंगे तो ही। आप मन की धाराओं में चल रहे हैं तो हम कैसे मान लें कि आप हम मन के धाराओं में नहीं चल रहे हैं। अरे नहीं, तुम्हारे गुरु मत का पता ही नहीं। तो तुम्हार सूरत जमन है अधोगामी शरीर भाव में जी रहे हैं। आपको विदेही भाव का कोई चिंतन ही नहीं है। आपको सार शब्द से कोई मतलब ही नहीं है। कौन साधना कर रहे हैं? भगवान, मैं और भी थोड़ा नीचे बात करता हूँ। मेरा पहले जो सीढ़ी था, देखिए प्रश्न जो है वो पहले सुनिए, वो भी सुने, आप भी सुनिए। आप पृथकता करके क्रमबद्ध में न्यारा न्यारा करके दिखाइए। आप बहुत ऊंचे मत जाइए, क्रम से चलिए। तो पहले नीचे दिखाइए कि हाँ आप जेनेटिकली ये संस्कार था आपका, आप अतीत से ये संस्कार लेके आए और फिर आप आगे क्या कर रहे हैं। तीन बात हुई ना। जो जेनेटिक की स्थिति है आपके अस्तित्व की वो दिखाइए पहले, फिर आप अचेतन में संस्कार अपना दिखाइए पूर्व जन्मों का, फिर आप इस जन्म में इस समय क्या कर रहे हैं तब क्लियर होगी बात।
बीच वाला मैं बोल नहीं पाता हूँ भगवान, बीच वाला का मेरा कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन पहला और लास्ट जो आप बताए उसका थोड़ा बहुत आइडिया मेरा है। बीच वाला अपचेतन का कोई आइडिया मेरे पास नहीं है, अवधारणा भी नहीं है, लेकिन मैं क्या लेके आया हूँ मैं देखता हूँ। दुख और कष्ट में कोई फर्क है, मेरा पूर्व पुरुष कभी भी इसके बारे में सोचे ही नहीं है। कष्ट पीड़ा और दुख दो चीज है, इसलिए मैं भगवान जन्म से यही सोच के आया था कि मैं दुख का निवृत्ति ही कर रहा हूँ। मैं तो सुख का तलाश में हूँ, तो वही दुख का निवृत्ति है। भगवान साधक के हैसियत से मेरा पहला स्टेप ये है कि मैं दुख को समझने का प्रयास कम से कम कर रहा हूँ, और अभी निवृत्ति का बात भी करता हूँ। भगवान मुझसे नहीं, पहला स्टेप बताइए, दुख को समझने का प्रयास, उसी पे बात करिए, निवृत्ति की बात मत करिए, तो स्टेप आगे चला गया। जी भगवान, आप बहुत ऊंची उड़ान की बात मत, आप दुख को समझने की ही बात करिए। क्या दुख आपको समझ में आया? हमें कम लगता है, आपको देखने से लगता है कि आप सुख का चक्कर अब भी है। नहीं, सुख का चक्कर अब नहीं है। अरे मुनकर वकील है तू यार, तू दोनों जने एक दूसरे को वकील बनाता है। सुख का चक्कर तो उन्हें बोले थे ना, खत्म हो रहा है भगवान खत्म हो गया। अच्छा तो उन्हें बोले देवे कि पैसे ठेंगा कर। सुख का चक्कर खत्म नहीं हुआ, हाँ सुख का चक्कर खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक भगवान एक जो प्रतीति था कि सुख का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही अपने मित्रों को, परिवार वालों को, स्वजनों को सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद।